मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बनाने के लिए डॉल्फिन जैसी समुद्री जीवों का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिर से युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि दुश्मन के जहाजों पर हमला करने के लिए बारूदी सुरंगों से लैस ट्रेंड डॉल्फिन तैनात की जा सकती है। हालांकि इस तरह की रणनीति अभी तक किसी आधुनिक युद्ध में सामने नहीं आई है, इसलिए कई लोग इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी मान रहे हैं। यानी यह भी संभव है कि इस तरह की खबरें मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए फैलाई जा रही हों। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब मीडिया रिपोर्ट्स ने युद्ध के माहौल को प्रभावित किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रचार और सूचनाओं का इस्तेमाल जनमत को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ऐसे में मौजूदा रिपोर्ट्स को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान पर सैन्य उद्देश्यों के लिए समुद्री जीवों के इस्तेमाल की बात सामने आई हो। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साल 2000 के आसपास सोवियत नौसेना से ट्रेन समुद्री जीव हासिल किए थे। इन्हें विस्फोटक ले जाने, दुश्मन के जहाजों के पास पहुंचने, यहाँ तक कि आत्मघाती मिशनों के लिए भी ट्रेन किया गया था। डॉल्फिन रणनीति के अलावा ईरान पनडुब्बियों की तैनाती और समुद्र में माइंस बिछाने की योजना पर भी काम कर सकता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तो यहाँ तक धमकी दी है कि वह समुद्र के नीचे बिछी महत्वपूर्ण इंटरनेट और संचार केबलों को काट सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि अगर कोई ईरानी नाव जलडमरू मध्य में माइंस बिछाने की कोशिश करती है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। अमेरिका का साफ साफ कहना है कि वह क्षेत्र में किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के बयान भी एक जैसे नहीं है। कुछ का कहना है कि माइंस बड़ा खतरा है, जबकि अन्य इसे सीमित जोखिम बताते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही खतरा छोटा हो, फिर भी जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए माइंस हटाना जरूरी होगा। दिलचस्प बात तो यह कि अमेरिका खुद भी समुद्री माइंस का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ साथ ट्रेंड डॉल्फिन का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी नौसेना के पास हेलीकॉप्टर, ड्रोन, विशेष जहाजों के अलावा समुद्री जीवों का भी एक कार्यक्रम है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। दोनों पक्ष नए नए तरीकों से एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉल्फिन जैसी असामान्य रणनीतियों की चर्चा दिखाती है कि संघर्ष अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ चुका है। अगर कूटनीतिक समाधान जल्द नहीं निकला तो ये टकराव किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरी की पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने समुद्री संघर्ष को और ज्यादा जटिल बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का एक बड़ा तेल टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर एशिया पहुंच गया। इस टैंकर में करीब 1.9 मिलियन बैरल कच्चा तेल था, जिसकी कीमत लगभग $220 मिलियन आकी जा रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है और युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। टैंकर ट्रैकिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक इस जहाज ने अपनी पहचान छिपाने के लिए AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। इसके बाद ये इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट के रास्ते आगे बढ़ा और सुरक्षित रूप से एशिया जल क्षेत्र में प्रवेश भी कर गया। यह तरीका आमतौर पर उन जहाजों द्वारा अपनाया जाता है जो प्रतिबंधों या निगरानी से बचना चाहते हैं। इस घटना ने अमेरिकी दावों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अमेरिका का दावा और कहना है कि उसने हाल के दिनों में 40 से ज्यादा जहाजों को रोककर ईरान की सप्लाई लाइन को काफी हद तक बाधित कर दिया है। वहीं ईरान का दावा है कि उसके दर्जनों जहाज नाकेबंदी तोड़कर सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। इस परस्पर विरोधी दावों के बीच सच्चाई क्या है ये साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि समुद्री स्तर पर टकराव तेज होता जा रहा है। हुर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री मार्ग इस संघर्ष के केंद्र में है। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दरअसल गुजरता है।
इसलिए यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। ईरान पहले इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को प्रभावित कर चुका है, जबकि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक संकेत भी देता है। अगर ईरान लगातार नाकेबंदी को चकमा देता रहा तो यह अमेरिका की रणनीति पर बड़ा सवाल होगा। वहीं अमेरिका के लिए यह स्थिति उसकी वैश्विक साख और प्रभाव से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति को और ज्यादा गंभीर भी बनाता है यह तथ्य कि दोनों पक्ष आक्रामक स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। समुद्र में जहाजों की आवाजाही, सैन्य तैनाती और आर्थिक प्रतिबंध यह भी संकेत देते हैं कि तनाव किसी भी समय बड़े संघर्ष में बदल सकता है। कुल मिलाकर ईरान के इस टैंकर का नाकेबंदी तोड़कर निकलना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। वो ये दिखाता है कि प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद ईरान अपने रास्ते खोजने में सक्षम है। वही अमेरिका के लिए चुनौती है कि वह अपनी नीतियों को कितना प्रभावी बना पाता है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर कूटनीतिक समाधान जल्द नहीं निकला तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे तेहरान की पेशकश से खुश नहीं हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक ईरान सही शर्तों के साथ सामने नहीं आता, अमेरिका किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने केवल 2 विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, या तो हम वहां जाकर उन पर भीषण बमबारी करें और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें, या फिर हम कोई समझौता करने की कोशिश करें। मानवीय आधार पर मैं समझौते को प्राथमिकता दूंगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की हालत खराब है और वो समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि युद्ध समाप्त होते ही तेल और गैस की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। क्या है ईरान का नया प्रस्ताव? ईरानी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार तेहरान ने युद्ध समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि विवाद का मुख्य कारण परमाणु कार्यक्रम है। ईरान चाहता है कि युद्ध अभी समाप्त हो जाए, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में की जाए।